विरोध करने का तरीका है। जी। निर्माण कार्य को बाधा करने का राइट हमको या आपको किसी को नहीं प्राप्त है, लेकिन उसके बाद इतना तो जरूर समझाया कि चलो हरिजन थाना केस कर दो, झूठा मुकदमा। संख्या 10 में ढोकरा टोल में WPO का निर्माण हो रहा है। वहाँ पर कई बार प्रशासन द्वारा जो है वहाँ पर पहुँचा गया। वहाँ पर बात करने के बाद लोगों से साझा किया गया कि किसी तरह ये जो है मतलब बना दिया जाए। क्या कहता है, पथराव हुआ या पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज हुआ। हमारे कहने का मतलब, अगर आप ज़्यादा दयालु हैं तो पुलिस घायल हुई तो पुलिस को आप लेके गए हॉस्पिटल, अस्पताल में उसका जो है इलाज करवाए, आप लेकर गए बैठा के। जो पुलिसकर्मी जो है मतलब महिला जो थी वो एसआई जो है जख्मी हो गई थी, उनको लेके गया था वो। हमरे कहने का मतलब फिर तो आप वो जख्मी हुआ तो आप पुलिसकर्मी को डर से लेके गए और उनको जो है क्या कहता है इलाज करवाए। उसी बिहन्ने होके आप वहाँ पर जाकर धरातल स्तर पर जाकर आप कह रहे हैं कि पत्रकार जो है दलाल है, ये क्या कहता है ये है वो है, गोदी मीडिया है, ये है। मतलब उल्टा सीधा इतना तो मतलब ये समझाया, लोगों को इतना भ्रमित किया, जो मुझे भी टारगेट किया उसमें। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि उसमें ग्रामीण घायल है, अखबार में नहीं लिखा, तो भाई आप देखें कि ग्रामीण घायल है, गांव के लोग घायल है उसमें, महादलित के लोग घायल है उसमें। तो आप जब पुलिसकर्मी को इलाज कराने लेके गए तो आप वो महादलित परिवार को भी लेके जाते इलाज कराने के लिए। तो हम लोग अखबार में जो लिखते हैं वो अस्पताल के आधार पे हम लोग लिखे हैं। अस्पताल में जितना पुलिसकर्मी पहुंचा है उतना हम लोग लिखे हैं। अगर आप इसको लेके जाते तो इनके बारे में भी लिखा जाता कि ग्रामीण के तरफ से भी इतना आदमी जख्मी है जो पुलिस ने डंडा चलाया। लेकिन ऐसा नहीं करके वो अपना पुलिसकर्मी को लेके गया, इलाज करवाया, सीधे घर आ गया वो। और बिहन्ने होके वो जाके जो है भड़काऊ वहाँ पर भाषण दे रहा वार्ड सदस्य के प्रति और मुखिया के प्रति, ताकि किसी तरह जो है यहाँ हिंसा फैले। ये क्या है बताइए। हिंदू मुसलमान देखिए, बहुत अच्छी सवाल आपने हमसे पूछा है। और ये WPO का जो मामला मेरे पंचायत में चल रहा है, उस संदर्भ में मैं आपको ऑफिशियली, अभी तक तो लोगों ने मौखिक भ्रम अफवाह का माहौल बना करके हमारे SC समुदाय के लोगों, महिला पुरुष को भ्रमित किया गया। लेकिन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफिस चलती है आदेश पर, वरीय पदाधिकारी के आदेश पर और कार्यालय के। ये ग्राम पंचायत कार्यालय प्रखंड कार्यालय के आदेशानुसार, प्रखंड कार्यालय जिला कार्यालय के आदेशानुसार और जिला कार्यालय स्टेट के आदेशानुसार। तो WPO निर्माण प्रत्येक पंचायत में किया जाना है, ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। उसी आलोक में मदना पंचायत में भी WPO निर्माण के लिए यहाँ आदेश प्राप्त हुआ। फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा अपने लेटर से अंचलाधिकारी से जमीन उपलब्ध कराने को कहा गया। अंचलाधिकारी, देखिए आम केस में एक चीज़ आप समझ लीजिए, जनरली केस में अंचलाधिकारी को अगर ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए कहा जाता है तो वो अपने राजस्व कर्मचारी को इंडोर्स कर देते हैं और स्थलीय जांच कराते हैं। लेकिन मदना पंचायत में जो WPO का चिन्हित किया गया, वो इससे पूर्व मैडम से पहले जो अंचलाधिकारी थे उनके द्वारा स्थल पर स्वयं उपस्थित होकर के उन्होंने जमीन को देखा और देख करके प्रखंड विकास पदाधिकारी के पत्रांक के आलोक में धरातल पर आकर के उन्होंने भूमि का चयन किया। फिर उनके द्वारा आपको NOC दी गई अंचलाधिकारी के द्वारा। वो NOC प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्राप्त हुआ और प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया गया कि इस चिन्हित स्थल पे अब WPO का निर्माण कराएं। निश्चित रूप से आदेश के अनुपालन ग्राम पंचायत के द्वारा, पंचायत सचिव के द्वारा कार्य को प्रारंभ किया गया। कार्य हुई भी 2-4 दिन के बाद ग्रामीणों के द्वारा वहाँ कार्य को रोक दिया गया। जब मेरे द्वारा वहाँ ग्रामीणों के द्वारा बुलाया गया, मैं वहाँ लोगों को पहले समझाने का प्रयास किया कि ये सरकारी भूमि है, यहाँ 10 से 11 कट्ठा संभवतः सरकारी भूमि है।
लेकिन ये अभी मुश्किल से हमको लगता है 1 कट्ठा के अंदर ही ये कार्यालय बनेगा, शेष बाकी जमीन खाली है। कुल कितना जमीन है वहाँ पर? वहाँ संभवतः 11 से 12 कट्ठा के आसपास लगभग जमीन है। 12 कट्ठा 8 दूर हमको जानकारी मिली है कि वहाँ पर जमीन प्राप्त है। फिर वहाँ ग्रामीणों का रोक लगाया, विरोध किया गया कि मुखिया जी यहाँ आप काम नहीं करा करके किसी अन्य जगह कराइए। तो मेरे द्वारा ये कहा गया कि जहाँ एनओसी प्राप्त हुई है, अंचलाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराया गया भूमि है, वहाँ तो काम ये जारी है। मैं तो अपने मन से स्थल को परिवर्तन कर नहीं सकता जी। तो बढ़िया आदेश आप लोग जाएं, आप संपर्क करें, वहाँ से अगर आदेश मुझे मिलेगा तो ही हम बदल सकते हैं, अन्यथा यहाँ तो काम निर्माण कार्य होगा। ग्रामीण के द्वारा वहाँ रोक दिया गया। मैंने कहा कि अगर आपके द्वारा रोका जाता है तो फिर हम बड़े पदाधिकारी को सूचित किया करेंगे। आप ये देखिए, एनओसी की कॉपी है, आप ये देख सकते हैं, ये एनओसी है अंचलाधिकारी के पत्रांक 1639 दिनांक 17/8/2023 को डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पर बैठा गया है। डॉक्यूमेंट देख लीजिए, ये मेरा एनओसी है जी, जो अंचलाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। ये इसका लेटर नंबर है 1639, दिनांक है 17/8/2023। यहाँ आपको उसके बाद कार्य शुरू किया गया। कार्य प्रारंभ होने के बाद 1/9/2023 को जी ये ऑफिस कार्य को बाधित कर दिया गया। ग्राम पंचायत के द्वारा पंचायत सचिव का ये लेटर आप देख सकते हैं जी, ये आपको अंचलाधिकारी को रिसीव कराया गया पत्रांक 78 दिनांक 1/9/2023 को। इससे कराया गया कि WPU का निर्माण में बाधा उत्पन्न हो गया है, अपने स्तर से आप आकर के समाधान करें। इस तरह का ग्राम पंचायत से अनुरोध किया गया, आग्रह किया गया। उसके बाद प्रशासन लगभग संभवतः 200 बार जी जी, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष धरातल पर आकर के लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, फिर भी काम। उसके बाद जब लोग नहीं माने और जिला पदाधिकारी के द्वारा बराबर बारंबार प्रखंड विकास पदाधिकारी को डीसी में ये निर्देश प्राप्त होता रहा कि अविलंब कार्य को प्रारंभ कराएं, लेकिन यहाँ कार्य धरातल पे बाधा उत्पन्न था, तो कार्य वहाँ संभवतः करना मुश्किल था। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार एक पंचायत सचिव को पत्र निर्गत किया गया कि जो भी वहाँ असामाजिक तत्व आपके कार्य को बाधित करते हैं आप उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें, जिसका पत्रांक आप देख सकते हैं। ये प्रखंड विकास पदाधिकारी के पत्रांक है, आप देख लीजिए 1453, पत्रांक 1453 दिनांक 1/12/2023। आप ये लेटर देख सकते हैं जी। ये प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा ये स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया ग्राम पंचायत को कि आप कार्य को प्रारंभ करें और जो भी असामाजिक तत्व वहाँ बाधा करते हैं उसको आप जाकर के पंचायत सचिव को निर्देश किया गया कि चिन्हित करके थाना में प्राथमिकी दर्ज कराएं ताकि और प्राथमिकी की कॉपी उपलब्ध कराएं ऑफिस को, ताकि जिला को उपलब्ध कराई जा सके। जिला पदाधिकारी की तरफ से आदेश है। आदेश है, ये BDO साहब का लेटर है, वो DM साहब के पत्र के आलोक में प्रसंग में वो निर्देश किए। अब आप एक चीज यहाँ देख सकते हैं, मतलब 1/12/2023 को ये प्राथमिकी का आदेश प्राप्त होता है जी। उसके बाद पंचायत सचिव के द्वारा मुझे सूचित किया गया। मैंने इस लेटर की कॉपी लेकर के ग्रामीणों को जाकर के धरातल पर समझाने बुझाने का पुनः डोर टू डोर प्रयास किया कि आप देखिए ये इस तरह का पत्र निर्गत आदेश प्राप्त हुआ है ग्राम पंचायत को, मेरा ये अनुरोध है आप लोगों से। मतलब आपके द्वारा बार बार जो मतलब प्रयास किया गया कि किसी तरह जो मतलब बन जाए। ये पत्र के आलोक में उन लोगों को पुनः मेरे द्वारा समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व और कुछ यही अपने नेता राजनीति की रोटी सेकने के लिए फेसबुकिया नेता, हाँ बिल्कुल फेसबुकिया नेता लोग जो हैं अपने आप को चर्चा में बने रहने के लिए, वो आपको हमारे SC महादलित समुदाय के लोगों को, महिला पुरुष के दिमाग में इस तरह का जहर घोल करके पिला दिया गया था कि मेरे आदेश का के संबंध में उन्हें कुछ पता ही नहीं चला, ना वो समझने को तैयार हुए। आप ये देख सकते हैं कि 1/12/2023 को प्राथमिकी का आदेश प्राप्त है, लेकिन प्राथमिकी होता है कब, आप देख सकते हैं कि प्राथमिकी होता है 13/1/2024 को। अब 13/1/2024 और 1.5 महीना प्राथमिकी का आदेश के बाद भी ग्राम पंचायत के द्वारा 1.5 महीना तक रोका गया है इसको।
कि किसी तरह से मामला सुलझ जाए और हमारे समाज के लोग समझ जाएं। लेकिन उसको इन लोगों के द्वारा ऐसा भ्रम पैदा कर दिया गया था कि आप लोग विरोध करेंगे और विरोध ही नहीं करेंगे। माने इस तरह से उसको दिमाग में ये दिया गया था कि यहाँ ऑफिस बनेगा तो यहाँ मुस्लिम हिंदू दोनों समुदाय के लोग हैं। यहाँ मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो भोजन में कुछ खाया जाता है, उस तरह का अपशिष्ट पदार्थ आप लोगों को यहाँ लाया जाएगा। ऐसा भ्रम पैदा करके, और किसी भी हमारे हिंदू भाई को अगर इस तरह का भ्रम दिमाग में दिया जाए तो जाहिर सी बात है उनको आश्चर्य लगेगा जी। तो इस तरह की बात इनके द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा, जो यहाँ के राजनीतिक लोग हैं उनके द्वारा हमारे एससी समुदाय के, महादलित समुदाय के लोगों के दिमाग में ये भ्रम पैदा किया गया, जिससे वो लोग समझने को तैयार नहीं हुए। 1.5 महीना के बाद पंचायत सचिव के द्वारा ये प्राथमिकी दर्ज की जाती है। आपको अमराठाड़ी PS केस नंबर है 9/24, दिनांक है 13/1/2024। ये प्राथमिकी दर्ज होता है। प्राथमिकी दर्ज के बाद हमारे पंचायत के जो धोकरा टोल के कुछ महादलित समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा और कुछ अदर कास्ट के वहीं के जो लोग हैं उनके द्वारा टेम्पू में महिलाओं को और पुरुष को 2 टेम्पू भर करके यहाँ से DM साहब से जाकर के इन लोगों ने मिले, जिला पदाधिकारी महोदय से अपनी बात जाकर के इन लोगों ने रखा। हाँ, जो उनका राइट है, जो उनका राइट था। उसके बाद जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा उसमें से 2 व्यक्ति को बुला करके इन लोगों के आरोप को सुना गया। आरोप में ये था, जैसा कि मुझे जानकारी मिली, कि आरोप ये था इन लोगों का कि सर वहाँ कचरा कार्यालय ऑफिस नहीं बननी चाहिए, हम लोगों को वहाँ दुर्गंध होगा, गंध फैलेगा। तो जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा समझाया गया कि वहाँ कोई दुर्गंध नहीं होगा, इसकी जवाबदेही मेरी है और आप लोग इसके भ्रम में मत जाएं कि वहाँ दुर्गंध होगा, क्योंकि प्रत्येक पंचायत में वो कार्यालय बना है। ये तो एक समाज के लिए बेहतर तरीका है जिससे बीमारी भी कंट्रोल होगा, स्वच्छता पर काबू होगा। जो सरकार की मंशा है, जो इसमें खर्च की जा रही है, वो हमारे आम जनता के फायदा के लिए, कि संग्रहण सारे कचरा को लेकर के वहाँ रिसाइकलिंग किया जाएगा, फिर वहाँ जैविक खाद बनेगा, वहाँ निर्यात किया जाएगा। ये तो इतनी बेहतर प्रोसेस है जिसके लिए हमारे जिला पदाधिकारी महोदय, जनप्रतिनिधि, सारे लोग मिलकर इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फिर भी आम लोगों को ये भ्रम पैदा किया गया। तो हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा उन लोगों को समझाया गया, तो ये लोग समझे कि ठीक है, हम लोग विरोध नहीं करेंगे। फिर उसके बाद इन लोगों के द्वारा बताया गया जिला पदाधिकारी महोदय को कि सर हम लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज हो गई है। जिला पदाधिकारी महोदय, प्रखंड जिला पदाधिकारी महोदय को निर्देश किए कि ठीक है, अभी आपको FIR अगर आप पर हो चुकी है तो आगे की कार्रवाई नहीं होगी, आप लोग निर्माण कार्य को बाधा ना करें। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद आपके जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसको भी समाप्त करा दिया जाएगा। ऐसी आश्वासन दिया गया, जैसा कि मुझे जानकारी थी। प्रखंड का पदाधिकारी पंचायत सचिव को बुला करके और मुझे इस तरह का जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश से अवगत कराया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर निर्देश हुआ BDO साहब का कि अभी कल से जाकर के आप काम शुरू कराएं। पंचायत सचिव को आदेश हुआ। पंचायत सचिव महोदय हमारे पुनः जब धरातल पर जाते हैं कार्य करने, तो फिर वही पूर्व की अपेक्षा, वही विरोध। फिर वहाँ आपको आदेश प्राप्त हुआ कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप वीडियो बनाएं पंचायत सचिव को। वहीं पर धमकी दी गई। अच्छा, इन्हीं लोगों के बहकावे में उनको जो सिखलाया गया था कि अगर मुखिया जी, पंचायत सचिव अब आएंगे यहाँ काम करने तो हम लोग हरिजन एक्ट के मुकदमा में फंसा देंगे। अच्छा, ये कहा गया, धमकी दी गई। पंचायत सचिव महोदय वहाँ से मुझे आए और बताए कि सर इस तरह की बात है। तो एक तुरंत लेटर बना करके इस तरह का जब कार्य करने गए थे, तो ये आप देख सकते हैं, ये एक लेटर है जो विभाग को इस तरह की जानकारी दी गई। ग्राम पंचायत के द्वारा एक रिपोर्ट बना करके उसकी रिसीविंग है, जिला से लेकर के प्रखंड तक के सारे संबंधित पदाधिकारी को, वरीय पदाधिकारी को ग्राम पंचायत के द्वारा इसकी सूचना दे दी गई। ठीक उसके सुबह होकर के जिस तरह से उन लोगों ने धमकी दिया था, यही कुछ लोगों के द्वारा तुरंत जो है उसको गाड़ी पर बैठा करके टेम्पू पर फिर पुनः 2 गाड़ी टेम्पू लेकर के इन लोगों को SC ST थाना ले जाया गया और वहां जाकर के ये कहा गया कि वहां मुखिया जी और पंचायत सचिव के द्वारा हम लोगों को अभद्र शब्द कहा गया है और गाली गुप्ता दी गई है, जबकि मैं वहां प्रेजेंट में नहीं था। अच्छा,
और खास करके एससी समुदाय के लोगों का जो आरोप था, तो पंचायत सचिव भी हमारे एससी, लेकिन जो बहकाने वाले लोग थे उनको तो ये पता, हमारे महादलित समुदाय के लोगों को थोड़ी ये जानकारी दिया कि भाई वो भी एससी ही है, और उनको तो एक बहकावा करना था। इनके दिमाग में ये दे दिया गया ग्रामीणों को कि अगर मुखिया पंचायत सचिव पे हरिजन एक्ट कर दीजिएगा तो ये काम रुक जाएगा। इसीलिए वो, उनकी गलती नहीं हमारे महादलित समुदाय की, उनको तो जो पढ़ाया गया वो पढ़ते हमारे चले गए, सीधे साधे लोग होते हैं वो। वोट बैंकिंग के लिए, वो अपना वोट बैंक के लिए बरगलाते हुए चले आगे बढ़े, क्रमवार इन लोगों के द्वारा। अब जब वो वहाँ आगे बढ़ते हैं, एससी थाना में जाकर के दिया गया, वहाँ से उसमें नाम दिया गया मुखिया जी का, पंचायत सचिव का और प्रखंड विकास पदाधिकारी के बारे में। इन लोगों पे एससी थाना से जांच हुई, आकर के स्पॉट विजिट किया गया, तो एससी थाना के जो अफसर आए थे उनको एक नई मामला जानकारी सुनने को मिली। जब उनको ये सारे डॉक्यूमेंट दिया गया तो उनके द्वारा लगा कि भाई ये तो विभागीय सरकारी काम के बाधा में ये लोग काम को निर्माण में बाधा उत्पन्न कर रहा है, उस पर काम नहीं होने का प्रेशर बनाने के लिए झूठा मुकदमा करना चाहता है जी। तो ये सारी कॉपी विभाग को दी गई एससी एसटी थाना को, और उसके जांच में झूठा साबित हुआ, उनकी एफआईआर प्राथमिकी वहीं रद्द की गई। गए थे, आज भी एससी एसटी थाना में वीडियो कैमरा लगा हुआ है। अच्छा। जो लोग उनके साथ गए थे, जिनके ऊपर उसमें से प्राथमिकी दर्ज हुई थी जिस व्यक्ति पर, वो व्यक्ति वहां प्रेजेंट थे। अच्छा। जो वहां से कैमरा का फुटेज ला करके जिला के पदाधिकारी लोगों ने समीक्षा किया और उस एफआईआर के मिलान किया गया, तो देखा गया कि वाकई ये पूर्व से आरोपी है इस कांड के। उस कांड में ये व्यक्ति सनका करके, बहका करके इनको ला करके एफआईआर कराना चाहता है, प्रेशर बनाने के। छोड़ जो है कहानी इसकी, आप ये देख सकते हैं कि विभाग के द्वारा जो पत्र निर्गत किया गया, अनुमंडल कार्यालय झंझारपुर का ये आदेश है, ये आप देख सकते हैं। इस आदेश में मजिस्ट्रेट बहाल करके अपने पत्रांक 656 दिनांक 16/10/2024 को उस कार्य प्रारंभ कराने के लिए मजिस्ट्रेट बहाल किया गया और पुलिस बल जिला से उपलब्ध कराई गई, और प्रखंड प्रशासन, थाना, सीओ और प्रखंड विकास पदाधिकारी के संयुक्त निर्देश प्राप्त हुआ कि आप लोग धरातल पर जाकर के कार्य वहाँ प्रारंभ कराएं। और संभवतः वहाँ 10 दिनों के लिए यहाँ डिमांड किया गया कि वहाँ अपनी मौजूदगी में बैठ करके, प्रशासन की मौजूदगी में कार्य को पूर्ण कराई जाए। वहाँ पहुँचे, वहाँ आप देख लीजिए, जब प्रशासन वहाँ पहुँची तो हमारी कुछ महादलित महिलाएं वहाँ पर पहले से प्रेजेंट थी, और महादलित परिवार की महिलाओं को किस तरह से पूर्व से सुनियोजित ढंग से उनको ये कहा गया, जिसकी ऑन एविडेंस है, अगर आपको देखना चाहेंगे तो इस मोबाइल में एविडेंस है कि कैसे प्रशासन के वहाँ पहुँचने से पहले ही जो इस कांड के आरोपित व्यक्ति पूर्व में हैं उनके द्वारा महादलित हमारी महिलाओं को ये कहा गया कि वहाँ एसडीओ साहब आ रहे हैं, इतना ज़्यादा उग्र प्रदर्शन करना है कि देखिए करके प्रशासन भाग जाए। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी सुनियोजित पहले से इन लोगों का प्लानिंग था। और इससे पूर्व जो मैंने फेसबुकिया के बारे में कहा है, इससे पूर्व में 2 बार उन्होंने लाइव दिया WPU के संदर्भ में। उससे पहले, सबसे पहले तो मैंने उनकी जानकारी के बारे में बोला कि जागरूकता जिस बिंदु पे देता है आदमी, उसको पहले उसकी जानकारी उस विषय का होनी चाहिए। सही बात है। तो बिना जानकारी का जिस तरह से आपको मैंने बताया कि छठ घाट और छोटी मस्जिद में तनाजा किया भड़काने का, उसका मैंने ऑन डॉक्यूमेंट और एनओसी दे करके फेसबुक पे दिया, लोगों को विश्वास हुआ, वो मैटर प्रकरण समाप्त हुआ। छठ घाट है या प्रोटेक्शन वाल है, मैं उनका फोटो इसमें लगाऊंगा, संलग्न करूंगा। इसमें आप लोग देखिएगा कि छठ घाट है या प्रोटेक्शन वाल बनाया गया है जी। ठीक उसी तरह से इस मामले में जो इससे पहले इन्होंने लाइव दिया, ऐसे लोगों के साथ जो पूर्व से इस कांड के आरोपित हैं WPU के, जिनको प्रशासन के द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के एवज में असामाजिक तत्व घोषित किया गया है, ऐसे लोगों के साथ में खड़े होकर के ये लाइव देते हैं कि यहाँ ऐसा नहीं बनना चाहिए। कम से कम आपको ये उससे पहले
विभाग के स्तर से वहाँ पे क्या कार्रवाइयाँ हुई है उसकी जानकारी लेनी चाहिए। और आपके द्वारा अगर आप हमारे समाज के अगर हितैषी होते जी, तो लोगों का जैसे वहाँ विरोध हुआ और विरोध था कि यहाँ नहीं बनना चाहिए, तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप जिस तरह से ग्रामीण के द्वारा जिला पदाधिकारी के पास जाके आग्रह किया गया, उसी तरह से आपको आगे आना चाहिए और उससे बड़े पदाधिकारी स्टेट में जाके आग्रह करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग द्वारा अफवाह फैलाया गया कि जिस दिन प्रशासन आई थी पुलिस क्या कहता है मधुबनी से, उस दिन आपके द्वारा जो है मतलब 2-4-10 ठो जो है मतलब गिदरगंज से नौजवानों को ले जाके आप जो है वहाँ पर दंगा करवाए हैं। क्या इस तरह की अफवाह वहाँ फैल रही है? कुछ असामाजिक तत्व द्वारा यह फैलाई जा रही है, क्या सच्चाई है इसमें? बिल्कुल, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही जेन्युइन आपने किया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से जी इस बात का मैं सत्यता का खंडन अभी करूंगा। और बड़ी अच्छी सवाल आपने किया है। इस बात पे भी कुछ लोग गलत ढंग से, जिस तरह से इससे पहले झूठी मुकदमा केस करने के लिए SC/ST थाना में प्रेशर बनाया जा रहा था कि ये FIR हो जाएगा तो आपका यहाँ WPU नहीं बनेगा, ठीक उसी तरह से ये घटना सुनियोजित ढंग से हमारे महादलित समुदाय को बहका करके पहले, और फिर जब घटना घट जाती है उसके बाद फिर उनको ये बहकाया जाता है कि आप जा करके SC/ST थाने में ये केस करें और उसमें आप मुखिया जी का नाम डालें उस कांड को दूसरा रूप देने के लिए। अच्छा। कि यहाँ हिंदू मुस्लिम का कैसे बाइफर्केट और तनाजा हो, दो समुदाय को बांटने का प्रयास किया गया, किस तरह से उसका यही प्रमाण है कि वहाँ आपको आवेदन में ये झूठी बात लिख करके इस तरह से कि गिदरगंज के लोगों के द्वारा या मुखिया जी के लोगों के द्वारा वहाँ प्रशासन पे पथराव किया गया जी। लोग, चूंकि अब तो लोगों के बीच में जब आम जनता को पता चला कि प्रशासन पे हमला होना ये तो बहुत निंदनीय बात है जी, तो अब उसको छुपाने के लिए बाकी जो हमारे समाज के लोग हैं पंचायत के, उनमें भ्रम कैसे पैदा हो, तो मुखिया जी के समर्थक के द्वारा या गिदरगंज के मुस्लिम समुदाय के द्वारा प्रशासन पर पथराव किया गया, यह बात कह करके लोगों में भ्रम पैदा करने का प्रयास किया, अफवाह फैलाया। लेकिन वहां वीडियोग्राफी हो रही थी। ऐसे भ्रम पैदा करने वाले लोगों को यह समझनी चाहिए कि हमारी ये चाल कतई नहीं चलेगी और इसमें हम कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ दिन का मामला है, वीडियोग्राफी हो रही है, बहुत सारे लोग बना, प्रशासन के द्वारा वीडियोग्राफी की, निश्चित रूप से प्रशासन के द्वारा भी वीडियोग्राफी हो रही थी। और जहाँ पे एज ए मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त हों जी, तो और वहाँ प्रशासन मौजूद हों, प्रशासन को हम लोगों ने 4 घंटा तक बैठ करके वेट किया और प्रशासन के साथ मैं भी ग्रामीण के साथ समझाने बुझाने का प्रयास किया, और जब नहीं माने तो अंत में जब जितनी भी सामग्री थी, निर्माण सामग्री, सभी को छीट करके नुकसान किया गया। कई बार तो मैं अपना जा करके वहाँ लोगों को आग्रह किया कि निर्माण कार्य को आप लोग क्षति ना पहुँचाएं सामग्री को, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से लोग अपना फेसबुक पर चमकने के लिए पोस्टर बॉय बनने का प्रयास करते हैं, वो लोग भी वहाँ प्रेजेंट थे जब सारी बातों की जानकारी वहाँ हुई। अगर आप समाज हित की बात करते, अगर जनहित की बात करते, तो वहाँ सारे प्रशासन की बातों को समझ करके लोगों को समझानी चाहिए कि इस तरह से डॉक्यूमेंट्री विभागीय आदेश के विपरीत आप लोग अगर चलेंगे तो आप लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। चूंकि यहाँ मजिस्ट्रेट बहाल है, यहाँ काम प्रारंभ करने के लिए आए हैं ये लोग, अगर यहाँ आप जाकर के इनको बाधा करेंगे तो सारे समाज जो हैं वो कानून के कार्रवाई के घेरे में चले जाएंगे। इसका विरोध नहीं करना चाहिए। विरोध करने का तरीका है, जी। निर्माण कार्य को बाधा करने का राइट हमको या आपको किसी को नहीं प्राप्त है। विरोध अगर हमको करना है तो विभागीय स्तर पर जो संबंधित इसके बड़े अधिकारी हैं वहां अपनी बात रख के विरोध करनी चाहिए। तो वहां नहीं करके मेरे ख्याल से वहां तो नहीं बोला गया, वहां लोगों को आपने नहीं समझाया, लेकिन उसके बाद इतना तो जरूर समझाया कि चलो हरिजन थाना केस कर दो, झूठा मुकदमा। इतना सुबह होकर के तो आगे आपने
पोस्टर बुआई करने का काम उनको भड़काया जा रहा है अंदर से कि यहाँ नहीं बनने देना है। निश्चित रूप से अंदर से भड़काया जा रहा है। और वहाँ प्रशासन के द्वारा मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा जी। कि 4 घंटा तक प्रशासन वहाँ बातचीत का समावेश करने का प्रयास किया गया। मेरे पहल पर मैंने प्रशासन को आग्रहपूर्वक वहाँ बैठाया और मैं ग्रामीणों से आग्रह किया कि जो पुरुष लोग हैं, जो जानकार हैं, आएँ और बैठ के समस्या का निदान करें। वहाँ प्रवीण जी को भी बुलाया गया जो इस कांड के पूर्व से ऑर्गेनाइजर थे जी। इसका विरोध कर रहे थे, उनको भी बुलाया गया। तकरीबन 3 घंटा वहाँ 3-4 घंटा तक बताया गया। और फेसबुकिया जो पोस्टर बुआए हैं वो भी थे। अच्छा अच्छा। लेकिन उनके द्वारा, जबकि उस टाइम में भी जब ये अपशिष्ट पदार्थ की बातें कही गई प्रशासन के सामने, तो मैंने वहाँ कहा भी कि हर कांड का, इस प्रकरण में हर चीज़ का आपके पास में अगर प्रूफ है तो जरा सा अपशिष्ट पदार्थ का भी तो प्रूफ दे दीजिए, तब हम समझे ना। अन्यथा इसका मतलब है कि आपके पास प्रूफ नहीं है। तो यही बात बोल के आप भोली भाली महादलित समुदाय के लोगों के दिमाग में जहल घोलने का आप लोगों ने प्रयास किया है। और जिसका नतीजा है जो आज, जिसका नतीजा है जो आज ये हमारे भोली भाली समाज इस खामियाजा पे पहुंच चुकी है। तो देख रहे हैं आप, जैसा कि वीडियो में बात हुई है और ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो, इसलिए हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। और असामाजिक तत्व से कहना चाहेंगे कि अगर आपको मुखिया के चुनाव लड़ रहे हैं आप, तो लोगों के दिल में जगह बनाइए और उनसे वोट, दिल में पैस के वोट लीजिए। आपके द्वारा क्या किया जाएगा? असामाजिक तत्व द्वारा कुछ ग्राम पंचायत से भी पारित किया जाएगा असामाजिक तत्व के द्वारा खिलाफ? निश्चित रूप से मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के आम जन से आग्रह और अनुरोध करूँगा निवेदन पूर्वक कि ऐसे भ्रम और अफवाह फैलाने वाले लोगों से बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों से सावधान रहें, इनके बहकावे में ना आएँ। और अगर आपको ऐसे अफवाह, अगर कदापि आपको प्राइवेट रूप से अगर कान में जहर घोलने का प्रयास किया जाए, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस बात के खंडन के लिए आप अपने ग्राम पंचायत के मुखिया को जरूर सूचित करें, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और आप अफवाह से बच सकें जी। ऐसे अफवाह फैलाने वाले लोगों को अपने पंचायत में बिल्कुल ही उनकी बातों में बहकावे में ना आए, अनसुनी करें। क्योंकि अभी मैंने ऐसे अफवाह वाले लोगों के खंडन और बिंदुवार हमने बताया जी। दूसरी, समाज से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप बिल्कुल शालीनता पूर्वक, अभी भी बहुत ज़्यादा समय बाहर नहीं चला गया है जी। अगर हम समाज, हम आपके मुखिया हैं, हमारी मैडम आपकी मुखिया है, आपके हर दुख दर्द में कदम से कदम मिलाकर हम चलने को तैयार हैं। आप किसी, मैं मानता हूं कि यह आपका दोष नहीं है, उन बहकाने वालों का दोष है जी जी, सही बात है। आज भी उस बहकाने वालों से सावधान रहें और आपकी हर समस्या का निदान करने के लिए आपके तरफ से प्रशासन के बीच मैं हर पटल पर रखने को तैयार हूं। और आप अभी भी किसी के बहकावे में ना जाएं, शांति बनाएं और किसी भी तरह का कोई भय दिखाए, आपको ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसे भय से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े से बड़े मामला का समाधान आपसी बातचीत से हल किया गया जी, सही। आपके हित के लिए और सरकार की योजनाएं कैसे सफल हो उनके हित के लिए, दोनों के हित के लिए प्रयास करूंगा। इसलिए ये तभी हो सकेगा जब आप संयम बरतेंगे, आप बहकावे में नहीं जाएंगे, तभी से संभव। चलिए, धन्यवाद मुखिया जी और मुखिया प्रतिनिधि जी वसीम जी। हम हमारे बीच मुखिया अफसाना खातून जी हैं, आप भी 2 शब्द कह दीजिए। पर ना जाए किसी आदमी के, इस मसले को हम देखेंगे, समाधान होगा, अफवाह पर ना जाए।